अपराजिता मिल जाए या फिर पलाश के पत्ते। तो पलाश पलाश तो स्वाभाविक है, सारे लोग जानते हैं। तो पलाश के पत्तों को हाथ में काफी देर तक रगड़ लें और उसके बाद उसकी एक पोटली बना दें, और जिस दिन बुखार आना हो उस दिन सवेरे सवेरे सूंघा दें उसको, पत्तों को। तो वो व्यक्ति कुछ ही समय में पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। 2-4 बार उसको करना पड़ता है और व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। किसी किसी की और भी समस्या थी, पाचन शक्ति खराब है, पाचन शक्ति ठीक नहीं है। तो इसमें पाचन के लिए क्या करेंगे कि खाना खाने के बाद सिर्फ एक ही मुद्रा होती है जो खाना खाने के बाद की जाती है, और वो है वज्रासन। खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठे, कम से कम 3 मिनट तो सबको बैठना ही चाहिए खाना खाने के पश्चात, क्योंकि जितने भी आसन हैं 84 लाख आसन हैं। 84 लाख आसन, इसका भी बता दे रहा है अभी आपको, सूजन के लिए और दर्द का बहुत अच्छा तरीका। तो 84 लाख आसन है, जिनमें एक आसन सिर्फ ऐसी है जो भोजन के बाद की जाती है, बाकी सारी आसन भोजन के पहले की जाती हैं, और वो है वज्रासन। तो वज्रासन में बैठे 3 मिनट कम से कम, तो पेट के सारे रोग ठीक होंगे। क्योंकि जैसे ही हमने ये किया, आपका ये लीवर खराब है, इसमें ये बार बार मल त्याग करने जाना पड़ता है खाना खाने के बाद, उनको लीवर की प्रॉब्लम रहती है। तो लीवर में आप या तो लीवर पे स्प्रे कर दें, और पिरामिड जो आपके पास हीलिंग सौंफ है उससे 2-3-4 दिन तक आप दे दें, पहले दिन से आराम लग जाएगा। ठीक है, कहीं भी खेतों में मिल जाएगी सरपुंखा, बहुत अच्छी दवाई है, जड़ी बूटी है, लीवर के लिए विशेष रूप से। इसको आप पत्तों को तोड़ते हैं, वो तीर के समान टूटते हैं हमेशा, सर और पूंछ पड़ती है उसको, पत्तों में लीवर की सारी समस्या उससे ठीक हो जाती है। तो ये सारे आप इससे ठीक कर सकते हैं अपनी जड़ी बूटियों से भी, और साथ में आपका वज्रासन से भी। और किसी ने भी पूछा कि एंकल में दर्द है, सूजन है, विनोद कुमार जी बेनीवाल। देखिए, सूजन के लिए सबसे अच्छी दवाई है जड़ी बूटी के रूप में, तो वो है आपकी मकोए। मकोए से बहुत जल्दी आराम होता है। आंखों की तकलीफ में भी मकोए से आराम होता है, और मकोए के पत्ते, एक लाल लाल रंग का, लाल और काला दो प्रकार के होते हैं, छोटे छोटे, जितनी काली मिर्च होती है उतने बड़े उसके फल होते हैं। उनके पत्ते यदि आप खाते हैं 4-4 5-5 दिन, उसकी सब्जी भाजी बना के खाते हैं, 5-6 दिन भाजी बना के खिला दीजिए, कैसी भी सूजन हो, कहीं की भी सूजन हो, दर्द हो घुटनों के, वो सब ठीक हो जाते हैं। बीमार व्यक्ति से नहीं रगड़वाना, खुद भी रगड़ के सूंघ सकते हैं उसको। तो कुछ बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, बहुत अच्छे उपाय हैं, बहुत ही पावरफुल उपाय हैं, और ये मकोई जो है ये आंख की बीमारियों में बहुत अच्छा काम करती है, साथ में सूजन में ब्रह्मास्त्र है, रामबाण इलाज है ये तो। बाकी और भी तरीके हैं, प्राण योग से भी ठीक कर सकते हैं आप, इससे भी ठीक कर, सूजन के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है। मकोए खूब मिल जाएंगे कहीं भी आपको, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पिक्चर भी शेयर की, उसके पहले उसके फल भी शेयर किए, तो उसको पहचान लीजिए। कोई भी खा सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं रहते उसके। पत्तियों की भाजी बना के खाते हैं लोग, तो उससे बहुत जल्दी फायदा होता है, बहुत जल्दी लोग ठीक हो जाते हैं। आंखों की बीमारी भी बता चुके थे आपको, या जिनको बुखार बहुत ज्यादा आता है बार बार, तो उसको एक भी और कर सकते हैं।
सिंदूर बार, सिंदूर बार एक पौधा होता है, उसकी जड़ थोड़ी सी ले लीजिए, 1-2 इंच की, और जिसको बुखार आता है उसके हाथ में बांध दीजिए, तो उससे भी व्यक्ति ठीक हो जाता है। हाँ जी, सतन जी ने भेज दिया है। मकोए देखिए, एक काले रंग की मकोए है, दूसरी एक लाल रंग की भी होती है। ये दोनों असरकारक होती हैं और बहुत तेज जड़ी बूटी है। आंखें जिनकी प्रॉब्लम है, 1 महीने पत्ते खाने से आंखों की बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। आंखों की कोई भी समस्या हो, सूजन वगैरह, बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। तो इसका सेवन करिए, अंग्रेजी अंग्रेजी दवाइयां छोड़िए, इससे बहुत जबरदस्त फायदा होंगे। और अभी तैयारी चल रही है हमारी, तो बहुत जल्दी ही डिस्टेंस हीलिंग भी शुरू हो जाएगी। बाईं तरफ दर्द रहता है, बाईं तरफ दर्द रहता है, तो बाईं तरफ तो ही हार्ट होता है। अब उसको चेक करा लीजिए, आप किस कारण से समस्या है आपको। और ये बहुत सारे तरीके हैं इसका। देखिए आप, जिनको भी हार्ट की तकलीफ हो, जिनको लगता हो कि बाईं तरफ दर्द है, सीने में दर्द है, तो वो ये मृत संजीवनी मुद्रा, जिसको अपान वायु मुद्रा कहते हैं, मृत संजीवनी मुद्रा कहते हैं, कार्डियक मुद्रा कहते हैं, सार्विट्रेट मुद्रा कहते हैं, इसको करने से 5-6 सेकंड में ही आराम मिल जाता है। 5-6 सेकंड, कुछ ही सेकंडों में ठीक हो जाता है व्यक्ति। लेकिन करना डेली है। जिनको हार्ट की तकलीफ है, जिनको तकलीफ, देखिए ये होती है मृत संजीवनी मुद्रा। पहली अंगूठे अंगुली, तर्जनी जिसको कहते हैं, अंगूठे के जड़ में लगाई, इसको ऐसा लगा दिया दोनों हाथों से। इससे 5-6 सेकंड में ही आपकी 5-6 सेकंड में ही आपकी खत्म हो जाएगी तकलीफ पूरी जड़ से। सीने की तकलीफ कुछ दिन कर लीजिए, कुछ दिन जब आप इसको कर लेंगे, तो कुछ दिन कर लेंगे तो आपकी आपकी हार्ट हार्ट की तकलीफ पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। आंतें कमजोर हैं तो उनके लिए आप सवेरे वज्रासन में बैठें, सुबह थोड़ा सा पेट के बल लेटें और प्राण मुद्रा करें। प्राण मुद्रा माने ये आखिरी दो अंगुली लगाना है इसमें, अंगूठे में ऊपर टिप पर, तो ये दोनों हाथों से। इसके इससे करने से कई प्रकार की बीमारियां प्राण मुद्रा से ठीक होती हैं। प्राण मुद्रा करिए, पाचन शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी। और थोड़ा सा वज्रासन में भी जैसा बताया, वज्रासन में जरूर बैठिए। वज्रासन में बैठने से बहुत जल्दी आपका ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ये पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। और साथ में जो आपको प्राण योग की साधनाएं बताई गई हैं, हाँ बाकी आसन भी कर सकते हैं, बहुत सारी आसन है प्राण योग इसके लिए। तो पाद उत्तासन करें, 30 डिग्री पर पैर उठाएं ऊपर, हलासन करें, चक्रासन करें, मयूरासन करें। मयूरासन सबसे अच्छी होती है पेट के लिए, लेकिन कर नहीं पाओगे अभी, है ना, बिना उसके किसी विशेषज्ञ की देख रेख के बिना भी नहीं करनी चाहिए आसन, जो बहुत कठिन आसन है, कुछ का कुछ साइड इफेक्ट हो जाए। सफेद दाग के लिए बहुत अच्छा उपाय है, देखिए सफेद दाग जिनको हो जाते हैं, बहुत शुरुआती स्टेज जिनको है, एक बकुची एक बकुची पौधा होता है, बकुची की पत्तियों को ले लीजिए। एसिड्स के लिए तो यही है कि आप अमृत जल बनाएं, अल्कलाइन वाटर बनाएं घर में। वो बहुत सारी डिटॉक्स भी करेगा, अपनी बॉडी को भी बता देते हैं उसकी तकनीक कैसे करना है। अल्कलाइन वाटर बनाना है, वो अल्कलाइन वाटर सब चीजों को ठीक करता है। तो ये बकू पहले इनको बता दें। एक सफेद दाग जिनको शुरुआत हो चुके हैं, तो वो ठीक ही नहीं होते बहुत समय तक, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, एक चित्रक होता है, चित्रक। कुछ जो जड़ी बूटियां हैं आयुर्वेद में, बहुत जहरीली प्रकार की होती है, बहुत तेज असर वाली, तो उनका बहुत सावधानी से प्रयोग किया जाता है। जो जानमकार हो उनकी देख रेख में किया जाता है, विशेषज्ञों की। अन्यथा कुछ का उल्टा होता। कोई जो कहते हैं ना कि आयुर्वेद साइड इफेक्ट नहीं करती, ये बिल्कुल गलत बोलते हैं। आयुर्वेद ही सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट करती है, बहुत भयंकर तरीके से। और एलोपैथी तो फिर भी थोड़ा सा बख्श देगी, लेकिन आयुर्वेद में तो तत्काल ही खत्म हो जाता है आदमी।
है ना। लीवर किडनी सब खराब हो जाते हैं आयुर्वेद से। अब पूरी आयुर्वेद की नहीं, कुछ विशेष जड़ी बूटियों की बात कर रहे हैं हम। कुछ विशेष जड़ी बूटियां जो है ना, बहुत तेजी से असर करती हैं, साइनाइड की तरह है। जैसे नक्स भौमी का हो गया एक कुचला, कुचले का नाम सुना होगा सबने। चने से ज्यादा यदि खा लिया व्यक्ति ने तो उसका मरना निश्चित ही है, और तुरंत डैमेज होने लगती किडनी लीवर वगैरह। तो ये बहुत सावधानी की जरूरत होती है आयुर्वेद में भी। जो बहुत जहरीले प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, बहुत तेज असर करने वाली, तत्काल असर कर देती। तो कनेर हो गया, धतूरा हो गया, चित्रक हो गया। चित्रक भी बहुत खतरनाक जड़ी बूटी है ना। तो कुछ जड़ी बूटियां आयुर्वेद में ऐसी हैं जो बहुत तेजी से ज्यादा डोज। देखिए, देखिए, पार्सेल्स एक विश्व विज्ञान के पिता थे, फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। पार्सेल्स, उनका कहना ये था कि कोई भी चीज जहर नहीं होती, सिर्फ उस पदार्थ की मात्रा ही उसको जहर बनाती है। माने खाना भी यदि आप ज्यादा खा लेंगे तो वो भी जहरीला हो जाएगा, वो भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ज्यादा खाना खाने से। तो उसकी मात्रा पर डिपेंड करता है हर चीज दुनिया की। हर चीज जहर है और हर चीज अमृत है। जो जहरीली जड़ी बूटियां आपको बता रहा है वो भी अमृत हैं, क्योंकि बहुत छोटी सी मात्रा भी उन वैसे वैसे लकवा को ठीक कर देती, बहुत छोटी मात्रा, सुई की नोक के बराबर। लेकिन सेहत के साथ लेंगे। ये चित्रक है, ये सफेद दाग को ठीक कर देती, वाइट स्पॉट। उसको थोड़ी सी जड़ को घिसिए और लगाने के बाद जहां आपको लगाना है, जहां सफेद दाग है उस पर लगा दीजिए, और तुरंत ही 5 मिनट में पाँच खत्म कर दीजिए और हटा दीजिए उसको। तो ऐसा आप 1 महीने में एक बार करिए। और बकुची एक, अभी बहुत बरसात में बहुत सारी उगी है सब जगह। तो बकुची आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, आपके यहाँ स्थान पे भी मिल जाएगा। उसको लीजिए और उसको लेने के बाद उसके पत्ते थोड़े थोड़े, एक एक चम्मच। ये जहरीली नहीं होती है, चित्रक जहरीला होता है बहुत तेज। तो उसको, बकुची को खाइए, महीने भर में आपके सफेद दाग, हाँ आ गया, देखिए ये है बकुची आ गया। ऐसा होता है, सब लोगों ने देखा होगा। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए अपने आसपास जड़ी बूटियों पे। अद्भुत जड़ी बूटियां मिलेंगी आपको। बहुत स्किन प्रॉब्लम में बहुत जबरदस्त काम करती है जड़ी बूटी, जो बकुची आप देख रहे होंगे यहाँ पे। सुंदर सुंदर, अभी बारिश में सब मिल जाएंगे, सब उगते हैं बारिश में। अब इसके पहले किसी ने प्रश्न डाला था कि थकावट। तो देखिए, थकावट के लिए सबसे अच्छी चीज, आप जहां बैठे वहीं प्राणायाम करिए। प्राणायाम की विधियां आपको बताई गई थी। अभी लिपिबद्ध हो रहा है सारा प्राणायाम, तो वो आपको लिखित में भी मिलेगा। लंबी गहरी सांस ली जब भी आपको लगे कि थकान लग रही है आपको। और जब भी आपको लगे, उषा जी ने लिखा है कि थकान के लिए क्या करें। जब भी आपको लगे बैठे बैठे कि भाई हमें को अब थकान लग रही है, आलस सा आ रहा है ना, आलस सा आ रहा है, थकान लग रही है, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय, जहां आप बैठे हैं वहीं बैठे बैठे लंबी गहरी सांस भली, पसलियों को ऊपर की तरफ खींचा और सीने को चौड़ा कर दिया और सांस को रोक के रखा। 5-6 बार करोगे आप इसको। दोपहर में जो इनको आलस आता है, नींद आने की समस्या होती है, एक थकान सी लगती है, 5-6 बार करो इसको। सांस रोको जहां तक यथाशक्ति, जहां तक आप सांस रोक सकते हैं इतनी देर तक, सुविधाजनक उतनी देर तक रोकिए। 5-6 बार करें, एकदम फ्रेशनेस आ जाएगी पूरी शरीर में आपको। लंबी गहरी सांस ली दोनों नथुनों से, इनको पसलियों को ऊपर की तरफ उठाया, माने और स्पेस दिया। पसलियों को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो और स्पेस मिलेगा लंग्स में। और फिर सांस, सीने को चौड़ा कर दिया, सीने को चौड़ा किया तो और स्पेस मिल गया। एल्वियोलाई, हमारे जो वायु कोष हैं, वो उनमें और स्पेस मिल जाएगा। और उनमें जब जैसे ऑक्सीजन पहुंचेगी तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी। फलस्वरूप आपको थकान खत्म हो जाएगी, तत्काल। तत्काल नींद आनी, उबासी आना, थकान लगना तत्काल खत्म हो जाती है। एक उपाय। दूसरा उपाय, यदि आप, ये तो ऑफिस में हैं, आप चलते फिरते हैं, बस में ट्रेन में जा रहा है, आपको थकान लग रहा, वहां आप लेट नहीं सकते, वहां के लिए है। यदि आप घर पे हैं और आप लेट सकते हैं
तो आप दाहिने करवट लेट जाइए थोड़ी देर के लिए। ये तो करना ही करना है। दाहिने करवट लेट जाइए 5 मिनट के लिए, आपकी थकान खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छा तरीका है। और इसके अलावा एक तरीका ये है कि दोनों हाथों से पैरों को ऐसा पकड़ें, उकड़ू बैठ के, और जैसा गधा लौटता है, गधा गधा लोट लगा लें। गधा सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट प्राणी होता है, कहते गधा है। मालिक उसको दिन भर काम में लगाया रहता है, और जैसे शाम को उनने छोड़ा, और दो तीन गधे ने दो चार अल्टी पल्टी ली, लोट लगाई, और गधा रिचार्ज हो जाता, फिर से चार्ज हो जाता वो, और फिर उसके शरीर में पावर आ जाता, फिर काम में जुट जाता। उससे उससे हमने गधा लोट ले लिया। डंकी आसन, इसका नाम दिया हमने खरगासन। खरगा, खर माने गधा, आसन माने खरगासन। तो जैसे ही हम उसको गधे जैसे लोट लगाते हैं, तो हम रिचार्ज हो जाते हैं, थकान खत्म हो जाती है। तो इसमें से कोई भी तरीका उषा जी आप अपना लीजिए, आपको तत्काल रिलीफ मिल जाएगा, परमानेंट ठीक हो जाएगा। कुछ दिन कर लीजिए, हमेशा को ठीक हो जाएंगे। जब भी लगे तब कर लो। खरगासन की फोटो अभी नहीं बनाई है, खरगासन की फोटो जल्दी बना के देंगे अभी आपको। ये हमने खोजा तो काफी समय पहले, खरगासन को खोज लिया था, और इसको अब बनाते हैं, इसकी फोटो अभी उसमें छापेंगे हम अपने प्राण योग में। कुछ आसन मैंने खुद बनाई हैं, कुछ मुद्राएं भी अपनी बनाई हैं, साधनाएं तो हैं ही मेरी अपनी खुद की बनाई हुई। मेडिटेशन की विधियां भी मैंने खुद बनाई हैं। अभी प्राण योग में भी सब शोध कार्य, खोजबीन चल रही है सब। तो बहुत जल्दी इसको महीने, 1-2 महीने के अंदर सब लिपिबद्ध रूप से आ जाएगा। जो हमारे नीतिकार हैं भास्करन जी, उन्होंने कहा कि स्कूलों में जो हम सिखाएंगे, उसको नाम हम देंगे प्राण योग शिक्षा। प्राण योग की शिक्षा है, क्या क्या करना है शुरू से, जन्म जब से सवेरे सुबह उठने से लेके शाम तक क्या क्या काम करना है, जिससे व्यक्ति ठीक हो जाए। फिर फिर देखिए, फेफड़ों में सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो गॉलब्लैडर की पथरी में तो आप प्राण योगी सेंटर में चले जाइए, वो आपको 7-8 दिन तक हीलिंग कर देंगे। जहाँ पे पथरी है, तो गॉलब्लैडर की स्टोन ठीक हो जाती है, निकल जाती है पिघल के। सांस के लिए सबसे अच्छा है, आप कोई भी जो सांस रोकने की शुरू में आसन है, जो भी विधियां हैं, उनको आप कर लीजिए। उनको जैसे आप करेंगे, तो आपका बहुत जल्दी फायदा होगा। और फिर यदि आपको जहाँ प्राण योग सेंटर है, वहाँ ये माला रहती है, ये मेट्रॉइड की माला है एक्चुअली। इसको इसको गले में जैसे आप पहनते, तो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, 100% लंग्स जिनके डैमेज हो चुके थे, वो वो भी ठीक हो गए इससे। तो थकान, बीपी, थायराइड वगैरह, ये आपको प्राण योग सेंटर जो है वहां पे मिल जाएगी, तो आप उसको पहना दीजिए। और उसी दूसरे तीसरे दिन से ही आपको, बल्कि एक दिन से ही आपको रिजल्ट पहले दिन से ही मिलना शुरू हो जाता है। फेफड़ों के बाहर कचरा हो गया है, जिससे फेफड़े मूवमेंट नहीं कर पाते। हाँ, मुंबई में है हमारे तेज कुमार विश्वकर्मा जी, वो हेल्प कर देंगे, है ना, उनका नंबर आपको दे देंगे, तो उनसे संपर्क कर लीजिए। मुंबई में भी हमारा सेंटर है प्राण योग का। अभी देश के बहुत सारे जगहों पर सेंटर खुलने वाले हैं, अभी हाल ही में, करीब महीने भर में करीब 100 सेंटर हमारे अभी हो जाएंगे। अभी अस्थायी थे शिविर, अब वो स्थायी होने वाले हैं सब जगह। तो वहां पे जाके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये लंग्स के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे उपाय हैं लंग्स के लिए। आप ये मुद्रा भी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करती है लंग्स में, पड़े पड़े करते रहो। और दूसरा, लंग्स में ये प्राण मुद्रा भी बहुत अच्छा काम करती है, प्राण शक्ति को बढ़ाएगी आपकी, तो ये। और दूसरा आपका ये है कि भाई, जितनी देर हो सके उतनी देर सांस रोकने का अभ्यास तो करो करो। शुरुआत में स्वाभाविक है 5 सेकंड सांस रोक पाएंगे, क्योंकि सांस रोकना, आंतरिक कुंभक करना, उससे अच्छी दुनिया की कोई मेडिसिन नहीं है। वो आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाती है। अंदर जो हम खींचते हैं ना सांस, वो प्राण वायु है, और प्राण जाएगी वायु के साथ में, तो प्राण शक्ति बढ़ेगी उस अंग की। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस में होंगे आपके, आपके प्राण शक्ति बढ़ाने में,
शरीर की। तो प्राण शक्ति के लिए शुरुआत में उनको ये भी करा सकते हैं, तो उससे उनकी इनहेल एक्सहेल करने की शक्ति है वो बढ़ेगी। और पहले ही दिन से ही आराम उनको आना चालू हो जाएगा, पहले ही दिन से ही आराम चालू हो जाएगा और ठीक हो जाएंगे वो। एक किसी ने लिखा है कान में वैक्स भर गया है और सॉलिड वैक्स डाल रहा हूँ फिर भी खुल नहीं लगा। ठीक है।